मैं डॉक्टर फिरदौस फातिमा, रूमेटोलॉजिस्ट, एबी रूमेटोलॉजी सेंटर हैदराबाद से हूँ। आज हम बात करेंगे लूपस के बारे में। सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, जो जनरल टर्म्स में लूपस के नाम से जाना जाता है, ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जो यंग इंडिविजुअल्स में ज़्यादा पाया जाता है, मोस्टली वुमेन। इसका रेशियो 1:8 है। एक आदमी को अगर लूपस हुआ तो 8 टाइम्स मोर प्रोपेंसिटी है वुमेन को अफेक्ट होने में। और ये चाइल्ड बेयरिंग एज के लेडीज़ में ज़्यादा देखा जाता है, बिटवीन 20 to 40। तो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड डिजीज़। सारे ऑटोइम्यून डिजीज़ में दिस इज़ वन ऑफ द, क्या बोलना चाहिए, मल्टी सिस्टम इन्वॉल्व डिजीज़। और यूजुअली इसमें होता है फेशियल रैश, तो बटरफ्लाई रैश बोलते हैं उसको हम। तो पूरे चीक्स पे रहता है। यूजुअली नाक की ये जो नेज़ोलेबियल फोल्ड है वो स्पेयर हो जाती है। यूजुअली नोज एंड चीक्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आई हैव अ पोस्टर, आई कैन शो यू दैट। ये ऐसा आता है, फेशियल रैश आता है लूपस में। ये जो नेज़ोलेबियल फोल्ड है वो स्पेयर्ड हो जाती है। तो ये रैश बहुत क्लासिकल है लूपस के लिए। दो अदर सिम्टम्स जो लूपस में आ सकते हैं वो है फीवर। कभी कभी पेशेंट को जॉइंट पेन्स उतने सीवियर नहीं रहते हैं, फीवर रहता है। कई फिजिशियंस उसको एवाल्युएट करते हैं। एवाल्युएट करने में पता चलता है कि पेशेंट को लूपस है। तो पायरेक्सिया ऑफ अननोन ऑरिजिन बोलते हैं। फीवर जिसका ऑरिजिन मालूम नहीं हो सक रहा है, ना मलेरिया निकल रहा है, ना टाइफाइड निकल रहा है, ना और टीबी है, और कोई फीवर का अपने को कॉज नहीं मालूम हो सका, तो लूपस को ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो उससे हो सकता है फीवर विच इज़ यूजुअली लो ग्रेड, हाई ग्रेड फीवर नहीं आता है। एक्सट्रीम फटीग, बेइंतहा थकान होती है पेशेंट को। छोटा सा एक्टिविटी जैसा उठ के पानी पीने के लिए जाना भी उनको बहुत बड़ा काम दिखने लगता है। तो एक्सट्रीम फटीग, फीवर एंड बटरफ्लाई रैश ऑन द फेस इज़ वेरी क्लासिकल फॉर लूपस। लूपस में और सिम्टम्स जो आते हैं वो है आँखों का ड्राइनेस होना, आँखों में लाली आना, और जॉइंट्स में पेन, स्वेलिंग भी आ सकती है पेशेंट को। मगर यूजुअली ये जॉइंट पेन, स्वेलिंग रूमेटॉइड के वैसी नहीं रहती। रूमेटॉइड की जो जॉइंट पेन, स्वेलिंग रहती है उसमें जॉइंट के अंदर के स्ट्रक्चर्स, जो जॉइंट मार्जिन्स रहती है, बोन्स रहते हैं, वो भी डिस्ट्रॉय होते हैं। यूजुअली लूपस में डिस्ट्रॉय नहीं होता। पेशेंट्स को हेडेक हो सकता, और हेयर लॉस तो इतना सीवियर रहता है कि कभी कभी तो पेशेंट को दूसरे सिम्टम्स ना हो, उन लोगों का सीवियर हेयर लॉस देख के समझ सकते हैं कि दिस कैन बी लूपस। तो ये सारे चीज़ें इन अ यंग इंडिविजुअल अगर है तो लूपस का डायग्नोसिस ध्यान में रखना चाहिए और इमीडिएटली रूमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। इसके साथ साथ कई मिसकंसेप्शंस है लूपस के बारे में। लूपस में अक्सर बोलते हैं कि शादी नहीं करना चाहिए, प्रॉब्लम्स होते हैं, दूसरों को लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये क्या बोलना चाहिए, रिप्रोडक्टिव एज में ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो आई नॉर्मली टेल माई पेशेंट्स के लूपस वाले पेशेंट्स को अनप्लान्ड कुछ नहीं कर सकते, अनप्लान्ड शादी नहीं कर सकते, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। क्योंकि लूपस वाले पेशेंट्स अगर प्रेग्नेंट हुए तो उनकी प्रेगनेंसी थोड़ी हाई रिस्क प्रेगनेंसी रहती, तो बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता। तो प्रेग्नेंट होने से पहले प्रेगनेंसी के लिए फिटनेस है क्या मालूम करना चाहिए, क्योंकि लूपस वाले पेशेंट्स को रिकरेंट अबॉर्शंस हो सकते हैं, लो बर्थ वेट बेबी हो सकता है, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, बच्चे में लूपस हो सकता है, बच्चे में हार्ट ब्लॉक हो सकता है। तो पहले ये देख लेना है कि बीमारी कंट्रोल में है नहीं है। दूसरी चीज़, पेशेंट को प्रेगनेंसी का आउटकम अच्छा होने की पॉसिबिलिटी है क्या, ये देख के इसको हम ट्रीटमेंट दे के, पेशेंट जब फिट कंडीशन में रहता तो प्लान्ड प्रेगनेंसी इज पॉसिबल फॉर पेशेंट्स विद लूपस। तो ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। थोड़े पेशेंट्स को रेनॉल्ड्स फिनोमेना बोलते हैं, पानी में काम करने से नाखूनों का रंग, हाथ उंगलियों का रंग नीला या सफ़ेद हो जाता, ये भी हो सकता है। तो ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको लूपस है तो पानी का एक्सपोजर थोड़ा कम करना चाहिए। और अब डायग्नोसिस के लिए कोई एक टेस्ट नहीं है जो कंफर्म कर सकता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस को अपन क्लिनिकली देख के, टेस्ट करके उसको कंफर्म कर सकते हैं। तो यूजुअली एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी
टेस्ट है वो करके उसके बारे में हम देख सकते हैं। और एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे बोल के एक टेक्निक है, वो टेक्निक से ही होना चाहिए क्योंकि उसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है। दूसरे टेक्निक्स में उतना क्लियर कट नहीं मालूम होता। अगर एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी पॉजिटिव है तो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी के सब टाइपिंग करके देखना पड़ता। तो इसमें कई टाइप के एंटीबॉडीज़ रहते हैं जिसमें से लूपस वाले एंटीबॉडीज़ एक हैं। कभी कभी माउथ ड्राइनेस भी लूपस के साथ मिल के आ सकता, कभी कभी मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ बोल के एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है वो साथ में हो सकता, कभी कभी स्क्लेरोडर्मा बोल के और एक कंडीशन है रूमेटोलॉजी का जिसमें स्किन टाइट हो जाता, स्किन के नीचे का सबक्यूटेनियस टिश्यू फाइब्रोस हो जाता। तो खाली फाइब्रोसिस स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू में नहीं रहता, वो लंग्स में भी, बॉडी के दूसरे इंटरनल ऑर्गन्स में भी आ सकता। तो ये सब खाली लूपस है या लूपस और दूसरे ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स का ओवरलैप है वो देखना चाहिए। और कभी कभी लूपस रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ भी मिलके आ सकता है। तो इन सब चीज़ों का मालूम होना ज़रूरी है। तो ये सब एक रूमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने में आपको ईजिली मालूम हो जा सकता है, उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट्स भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लूपस आ गया तो ऐसा कुछ वो है बोल के, इट कैन बी ट्रीटेड, स्पेशली अगर कोई ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो। लूपस में ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हो सकता है वो है किडनी। तो लूपस किडनी को इफेक्ट करता है, किडनी से प्रोटीन ज़्यादा जाना शुरू होते, एट अ लेटर स्टेज किडनी का फंक्शन खराब होता है। तो किडनी इन्वॉल्वमेंट अगर हो गया किसी इंडिविजुअल को तो ट्रीटमेंट बदल जाता। तो अर्ली स्टेज में अगर हम बीमारी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो ये दूसरे ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता। और लूपस में और एक चीज़ है, सीजर्स आ सकते हैं, पेशेंट्स को फिट्स आ सकते हैं ब्रेन इन्वॉल्वमेंट हुआ तो। कभी कभी लूपस के साथ बॉडी के ऑर्गन्स में पानी जमा हो जा सकता है, उसको बोलते हैं पॉलीसीरोसाइटिस। तो लंग्स में पानी आ सकता, हार्ट में पानी आ सकता, पेट में पानी आ सकता। तो लूपस का पॉलीसीरोसाइटिस इन्वॉल्वमेंट है। लूपस ब्रेन को इफेक्ट करा और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करा तो पेशेंट को फिट्स आ सकते हैं और डिप्रेशन हो सकता, साइकोसोमैटिक सिम्टम्स ज़्यादा आ सकते हैं। तो ये सब को ध्यान में रखना चाहिए लूपस के ट्रीटमेंट में। अब ट्रीटमेंट जब देते हैं तो उसमें मेडिसिन्स, स्टीरॉइड्स, डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स हैं, आजकल इंजेक्शंस भी आ गए हैं। तो मोस्ट कॉमनली जो देते हैं वो स्टीरॉइड और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सल्फेट बोल के एक टैबलेट है वो देते हैं, ओरल टैबलेट है। उसके साथ अगर ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है साथ में तो माइकोफेनोलेट मोफेटिल बोल के थोड़ी कॉस्टली गोली है लेकिन किडनी इन्वॉल्वमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। और अगर सीवियर कंडीशन है, ब्लड काउंट्स गिर रहे हैं, दूसरे बॉडी सिस्टम्स इफेक्ट हो रहे हैं तो रितुक्समैब बोल के इंजेक्शन है जो आईवी देते हैं, यूजुअली डे 0 और 2 वीक्स के बाद देते हैं। दे के पेशेंट की बीमारी की तेज़ी को कंट्रोल करके, जैसा कोई डायबिटिक है उनको शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही है, हम इंसुलिन दे के कंट्रोल में ला के फिर टैबलेट से मेंटेन करते, वैसे ही बीमारी की तेज़ी को रितुक्समैब इंजेक्शन से कंट्रोल करके टैबलेट्स के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इलाज है, द ओनली थिंग इज़ दैट लेट इलाज शुरू नहीं होना चाहिए, द अर्लियर द बेटर इट इज़। तो पहले डायग्नोसिस सही होना चाहिए, फिर उसके बाद में ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है मालूम करना चाहिए। अगर ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होने की रिस्क है क्या, एंटीबॉडीज चेक करके मालूम करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली चेकअप कराना चाहिए। और ट्रीटेबल प्रॉब्लम है, कंट्रोलेबल प्रॉब्लम है। लूपस यूजुअली अक्सर लोग, अगर किसी को मेडिकल थोड़ी बहुत नॉलेज है और अगर लूपस हुआ बोल के मालूम हुआ तो दे कंसिडर इट एज अ डेथ सेंटेंस। तो वैसा नहीं है। आई जस्ट वांट पीपल विद लूपस टू बी रीअश्योर्ड कि इलाज है, थोड़ा लंबा है इलाज, लेकिन बीमारी को हम कंट्रोल में रख के नियर नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। थैंक यू।